हाय एवरीवन, इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ इसका पार्ट 1 BESE 131 एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्सपेक्टिव की जो स्ट्रैटेजी है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हो। मैं एक वीडियो में ये करने वाली थी बट बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई फ़ोन को, तो नहीं वो कर पाई मैं कंप्लीट। तो अब ये मैं इसका पार्ट 2 डाल रही हूँ, प्लीज़ दोनों को अच्छे से देख लेना आप। तो जो ये पार्ट 2 है, इसमें पार्ट 1 में मैंने आपको असाइनमेंट बताया था, ठीक है। असाइनमेंट में क्या क्या रहेगा। पार्ट 2 में अब आपको क्वेश्चन पेपर बताऊँगी और यही सवाल आपको सारे करके जाने, कुछ नहीं छोड़ना है। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, आपको कॉन्सेप्ट बताना था एजुकेशन का और कुछ नेचर ऑफ एजुकेशन बतानी थी, क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स देनी थी। ये मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ये क्या होती हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, और फैमिली का क्या रोल रहता है एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो ये था। फिर डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी एंड देयर रिलेशनशिप्स विद एजुकेशन, फिलोसफी की क्या ब्रांचेस है और एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है उनकी। उसके बाद था आपको इन पे किसी दो पे यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना था। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, यहाँ पे एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी मैंने आपको कराया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद था ये भी मैंने आपको कराया। मेजर्स फॉर अचीविंग इक्वालिटी एंड इक्विटी, क्या कर सकते हैं हम इस ऐसा जिससे हम इक्वालिटी और इक्विटी को अचीव कर सके। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, क्या क्या होता है। उसके बाद था आपका डिस्कस, जो आपको बताना था यहाँ पे रिलेशनशिप बतानी थी एजुकेशन और सोशल साइकोलॉजी के बीच में। फिर था आपका कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, और इन ऑथर ने उसके बारे में क्या बताया है। ये भी असाइनमेंट में से ये सवाल पूछा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म क्या होता है और उसके एम्स ऑफ एजुकेशन इसमें क्या रहता है, करिकुलम क्या रहता है, वो सारा बताना था। फिर था आपका कंपैरिजन, यहाँ पे वापस से शॉर्ट दो मतलब चार दिए हैं, चार में से किसी दो पे लिखना था आपका। पहला था कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन करना था, कंपेयर करना था फेस टू फेस, डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन को। फिर था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी और एजुकेशन, फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन सिस्टम, असाइनमेंट में से सेम पूछा है सवाल यहाँ पे। अब शॉर्ट है बट वहाँ पे लॉन्ग था, यहाँ पे शॉर्ट है। तो ये आपका है। महात्मा गांधी का क्या है कहना बेसिक एजुकेशन के बारे में। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 का था, उसमें रोल ऑफ कम्युनिटी क्या बोला गया है। और वापस आपका हिंदी वाला ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों करा दिए। आप अगर मुझे अब असाइनमेंट और भी अभी तो मुझे नहीं मिल रहे हैं पिछले 2 साल के, अगर वो भी मुझे मिल गए तो मैं वो और ये सारा आपका इस पे डाल दूंगी, ठीक है। और क्योंकि अभी जो इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है, जैसे ही होगी तो मैं वो सारा आपको करा दूंगी, ठीक है। असाइनमेंट्स तो अभी के लिए आप यही स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी, ठीक है। ज़्यादा आप अपना ये टाइम वेस्ट मत करो। और ये मतलब आप नहीं बोलना मतलब रखना कि अभी 1 महीने में कोई भी आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं भी शायद ना करा पाऊँ आपका सिलेबस, और मतलब नहीं हो पाएगा इतना क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा आपका है ना। तो इसीलिए आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, ये नहीं रखना कि मुझे वो बताएगा ये बताएगा। आप खुद से करो, ठीक है। खुद से ये सारे सवाल करो, टाइम अपना वेस्ट मत करो, यही अच्छे से करो। असाइनमेंट के सवाल, ये वाले सवाल, और अगर कुछ और हुए वो भी मैं ऐड कर दूंगी, वो भी आपको मैं साथ साथ गाइड करती रहूँगी। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आप मुझे बहन समझ के पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प पूरी तरीके से करने की कोशिश करूँगी। तो ये है, ठीक है। तो आप ये करोगे तो ये स्ट्रैटेजी इससे आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस बार भी ये वापस आया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे से मतलब जिनकी जो मेरे मतलब आपको मैं भाई बहन या अपने छोटे बोलूँगी, जो जो मेरे पास पढ़ते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मैं नहीं, बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि बहुत बुरी फीलिंग होती है ये। आपको तो पता मतलब किसी को भी, किसी बच्चे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि जब उसको वापस फिर करना है, वापस एग्ज़ाम देना है, साल उसका बर्बाद हो सकता है। तो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो उसके बाद है ये, ठीक है। तो ये सारा आपका, ठीक है। तो ये मुझे आपको आज की वीडियो में बताना था। और ये मैं वापस से बता रही हूँ, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 दूसरा है, ठीक है। अगर वो आपने देखा है तो ये उसका पार्ट 2 है। तो ये कन्फ्यूज़ आप नहीं हो जाना, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के आपको करना है। थैंक यू।